हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो में हम लोग दो नए इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर्स आप लोग वैसे तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ के किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। कैंडल्स भी आप लोग इसमें नॉर्मल भी रख सकते हैं और हैकन एशी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हैकन एशी यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे नॉर्मल कैंडल के साथ दिखाता हूँ, फिर बैंक निफ्टी के अलग अलग टाइम फ्रेम में और हैकन एशी कैंडल के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को या इन इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट करके देखेंगे। और फिर हम लोग बिटकॉइन के लाइव मार्केट में भी एक बार इस स्ट्रेटेजी या इन इंडिकेटर्स को ट्राई करके देखेंगे। वैसे इन दोनों इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर में सेटिंग है और एक इंडिकेटर में कोई भी सेटिंग नहीं है। तो अब हम लोग उन इंडिकेटर्स को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स टैब में जाके हमारा पहला जो इंडिकेटर है उसको सर्च करेंगे। हमारा पहला इंडिकेटर है डायरेक्शनल वॉल्यूम एस्टिमेट्स फ्रॉम प्राइस एक्शन। डायरेक्शनल वॉल्यूम आपको सर्च करना है। डायरेक्शनल वॉल्यूम एस्टिमेट फ्रॉम प्राइस एक्शन रेड ट्रैकर 493 यूजर, इसको अप्लाई करना है। इसमें कोई सेटिंग नहीं है। तो गाइज अब हम लोग ने डायरेक्शनल वॉल्यूम एस्टिमेट्स फ्रॉम प्राइस एक्शन का इंडिकेटर लगा दिया है। इस इंडिकेटर को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। इसमें डबल वॉल्यूम बताता है। ये जो नीचे का MACD टाइप का जो बार्स है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का वॉल्यूम बताता है, और इसके ऊपर वाला है ये जब अप मूव आने वाला होता है या डाउन मूव आने वाला होता है उस समय का वॉल्यूम बताता है। तो इन शॉर्ट, जब ये दोनों इंडिकेटर ग्रीन कलर के होंगे तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और सिमिलरली जब ये दोनों इंडिकेटर रेड कलर को इंडिकेट करेंगे तब हम लोग उस समय पुट या सेल में एंटर करेंगे। सिमिलरली जब ये ऊपर वाले इंडिकेटर में ग्रीन कलर हट जाएगा तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली जब इस ऊपर वाले इंडिकेटर से रेड कलर हट जाएगा तब उस पर्टिकुलर पुट या सेल के ट्रेड से हम लोग एग्जिट कर देंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे जब ये दोनों रेड थे, और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रहेंगे जब तक ये रेड कलर है। जैसे ये रेड कलर हट जाएगा तब हम लोग पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे जब दोनों ग्रीन है, दोनों वॉल्यूम जब ग्रीन है, दोनों बार्स जब ग्रीन है तब, और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर वाला जो है ये ग्रीन है। जैसे ये वाइट होने लगेगा हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। तो थोड़ा सा इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे भी कॉल या बाय की छोटी सी एंट्री बनी, यहाँ पे छोटे से पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। ये तो हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। सिंपल सी कंडीशन है कि जब भी दोनों ये एक ही वॉल्यूम का इंडिकेटर है, लेकिन इसमें दोनों बार्स जब ग्रीन हो तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और दोनों बार्स जब रेड हो तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर वाला इंडिकेटर ग्रीन है, और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये ऊपर वाला इंडिकेटर रेड है। बेसिकली ये जो नीचे का इंडिकेटर है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वॉल्यूम दिखाता है, और ये जो ऊपर का रेड के इंडिकेटर है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म यानी कि स्पाइक्स दिखाता है कि कब वॉल्यूम में स्पाइक्स आने वाला है किसी भी साइड के ट्रेड में। तो हम लोग जब वॉल्यूम में स्पाइक्स आने वाले होंगे और नीचे का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो भी बुलिश साइड का होगा तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और इसकी अपोजिट कंडीशन जब होगी तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो ये तो हो गया गाइज एक इंडिकेटर। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर लगा देते हैं। उस इंडिकेटर में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा दूसरा इंडिकेटर हम लोग सर्च करेंगे इंडिकेटर टैब में जाके मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो। मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो आपको सर्च करना है। मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो। मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो आप सेट करेंगे तो आपको सामने एक ऐसा सेटअप दिखाई देगा। इसमें हम लोग थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके जो बार कलर को छोड़ के बाकी जितने भी सिग्नल है वो सारे हटा देने। बार कलर को छोड़ के बाकी सिग्नल जितने भी है सारे हटा देना। चार्ट एकदम क्लियर कर देना है।
तो स्टाइल में जाके हम लोग ने बार कलर को छोड़ के बाकी सारे सिग्नल हटा दिए। इनपुट्स में आके हमको एक काम करना है, ये जो पॉजिटिव कलर है इसको हम लोग कर देंगे ग्रीन, और ये जो नेगेटिव कलर है इसको हम लोग कर देंगे रेड। तो ये सारी सेटिंग होने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये भले ही आपको ग्रीन और रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रीन और रेड भी अलग अलग कलर है। जैसा कि मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन अलग है, ये भी ग्रीन अलग है। तो हम लोग कॉल या बाय में तब एंटर करेंगे जब ये वाला ग्रीन होगा। सिमिलरली रेड भी थोड़ा अलग अलग है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेड अलग है और ये रेड अलग है। तो हम लोग पुट या सेल में तब एंटर करेंगे जब ये वाला रेड आएगा, ऐसा वाला रेड आएगा, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। क्योंकि इस इंडिकेटर में ये कलर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही कलर है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वाला ग्रीन कॉल या बाय और ये वाला रेड पुट या सेल। तो अब हम लोग इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, कब हम लोग एग्जैक्टली कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करेंगे और कब हम लोग उस कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर लेंगे। तो इन दोनों इंडिकेटर को मिला के स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि जब इस नीचे के इंडिकेटर में दोनों बार्स ग्रीन होंगे और इस MS एल्गो में भी जब ग्रीन कलर के ये वाले ग्रीन कलर के बार्स होंगे, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये जो सेंटर का जो इंडिकेटर है इसके बार्स ग्रीन है। जैसे इसके बार्स ग्रीन हट के वाइट होने लगे तब हम लोग कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब तीनों जगह ग्रीन 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 दिखाई दे तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे, और जब इस बीच के इस इंडिकेटर में ग्रीन हट के वाइट चालू हो जाए तब हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये होगी कि ये तीनों का तीनों इंडिकेटर रेड होंगे, यानी कि यहाँ भी रेड और ये जो मार्केट एल्गो स्ट्रक्चर है इसमें भी ये वाला रेड होगा। तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक इस सेंटर वाले वॉल्यूम के इंडिकेटर में रेड है। जैसे यहाँ पे ये वाइट होने लगेगा तब हम लोग उस पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। सिंस ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके लिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम बन रहे हैं। हम लोग इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी बैक टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल में एंटर करेंगे, यहाँ पे कॉल या बाय। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बनी, भले ही ये रेड है लेकिन यहाँ पे इन दोनों इंडिकेटर ने कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग किसी भी साइड एंटर नहीं करेंगे। इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। पुट या सेल, यहाँ पे भी साइडवेज मार्केट है क्योंकि ये इंडिकेटर ने कहीं पे फंक्शन नहीं दिया, इंडिकेशन नहीं दिया। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे अच्छे खासे कॉल या बाय की एंट्री बनी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज हम लोग ने बेसिकली स्ट्रेटेजी तो समझ लिया। अब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग एक बार हैकानेशी कैंडल के साथ अलग अलग टाइम फ्रेम में भी बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइज मैंने अभी बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है, कैंडल हैकानेशी रखी है। तो अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, तो कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये मैंने ये ऊपर जो मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो का इंडिकेटर लगाया है, ये सिर्फ कुछ नया सिखाने के लिए लगाया है। आप लोग इसकी जगह कोई अपना दूसरा फेवरेट मार्केट इंडिकेटर भी ऊपर लगा सकते हैं इन नीचे के इंडिकेटर के साथ। जैसे कि आप लोग एल्डर इम्पल्स सिस्टम भी इसके साथ लगा सकते हैं अगर चाहे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पुट की एंट्री बनी,
यहाँ पे पुट की एंट्री बनी। गाइस अब हम लोग इसको स्ट्रेटेजी को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है, कैंडल सेकंड ऐसी रखी है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे बहुत सारी छोटे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हम लोग किसी भी साइड के ट्रेड कॉल या बाय पुट या ट्रेड साइड में एंटर करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज अब हम लोग बिटकॉइन के लाइव मार्केट में स्ट्रेटेजी और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं आपको एक बार जस्ट फॉर शोइंग पर्पज ये मार्केट स्ट्रक्चर एल्गो हटा के एल्डर इम्पल्स सिस्टम लगा के दिखाता हूँ, उसमें आपको और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो गाइज मैंने अभी बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, कैंडल्स नॉर्मल है और मैंने ये मार्केट एल्गो स्ट्रक्चर हटा के ऊपर का जो इंडिकेटर है उधर एल्डर इम्पल्स सिस्टम लगा दिया है और एक्यूरेसी दिखाने के लिए मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया। नीचे के दोनों इंडिकेटर्स यानी कि जो एक सिंगल इंडिकेटर है वो इस सेम वॉल्यूम इंडिकेटर सेम ही है। तो अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बिटकॉइन के लाइव मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एल्डर इम्पल्स सिस्टम के साथ बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी। जब तीनों ग्रीन हो तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और इसके अपोजिट जब तीनों रेड हो यानी कि ऊपर की जो कैंडल्स है और दोनों नीचे का जो दोनों वॉल्यूम का इंडिकेटर है जब रेड हो तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे बीच में कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। जब तीनों रेड हो तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और जब तीनों ग्रीन हो जैसा कि यहाँ पे है तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिंपल से स्ट्रेटेजी है, सिंपल से इंडिकेटर है। सब वीडियो समझ में आया तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ अपने मार्केट में ट्राई करके देखिए। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज पे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।